नमस्कार इंडिया, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कस्टमर ओनरशिप रिव्यू ऑन ऑल न्यू वैगनार। जैसा आप लोगों को पता ही होगा, वैगनार आप किसी भी मंथ के सेल्स चार्ट उठा के देख लें तो आपको वो टॉप 3 या टॉप 4 में मिल जाएगी। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि वैगनार में ऐसा क्या मिलता है जिससे वो हमेशा हर मंथ टॉप 3 या टॉप 4 में बनी रहती है। तो हम आज कार को भी देखेंगे और जो इस कार के ओनर हैं उनसे भी बात करेंगे। एक कस्टमर ही पूरा एक्सप्लेन कर सकता है कि कार में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस लिए उन्होंने कार ली है और कार ख़रीदने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक कार का वॉक अराउंड नहीं कहूँगा, क्विक लुक दे देता हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं कार के ओनर से। तो देखिए कुछ इस तरीके की मिल जाती है आपको वैगनार। तो ये वैगनार का LXI CNG में वेरिएंट है। अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ पे आपको CNG का स्टिकर मिल जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए तो बेस वेरिएंट से ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वो सारी चीज़ें हम वैगनार के कभी डिटेल्ड वॉक अराउंड में कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ कि कैसा क्या क्या वैगनार में दिखता है। तो देखिए आपको बड़ा सा हेडलैम्प मिल जाता है, आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, फॉग लैंप आपको ये एक्सेसरीज़ में मिलेंगे, आपको इस तरीके का ORVM मिल जाता है। आप देखेंगे तो हाइट देखिए, कार की हाइट इज़ मेन थिंग। तो ये टॉल बॉय जो कॉन्सेप्ट था वो वैगनार से ही ऑलमोस्ट चालू हुआ था। आप देख सकते हैं वैगनार जैसे भी न्यू इसके वेरिएंट आ रहे हैं या फिर ऐसे कहीं जैसे ही न्यू जनरेशन आती है इसकी हाइट और हो जाती है। तो अगर इसकी हाइट आप देखेंगे तो सब कॉम्पैक्ट जो SUVs होती है ना उनसे भी ज़्यादा इसकी हाइट होगी। आप नंबर्स कभी कंपेयर करिए, मैं नंबर्स के बारे में अभी नहीं जाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आपको पूरा लुक मिल जाता है। साइड से डोर हैंडल कुछ इस तरीके के आपको ब्लैक में मिल जाते हैं क्योंकि बेस वेरिएंट है। आप इस यहाँ से देखिए टेल लैम्प आपको वर्टिकल में इस तरीके से मिल जाते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। देखिए पूरा लुक एक बार ये है। मैं इंटीरियर में भी आपको दिखाऊंगा। इंटीरियर का जो स्पेस है वो तो वैगनार में लाजवाब ही होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से डोर हैंडल ओपन हो जाता है। आप देख रहे हैं तो आपको चारों पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से स्पेस की बात करते हैं। आप देखिए सीट काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगती हैं। देखिए काफ़ी अच्छी सीट है। स्पेस कुछ आपको देखिए इस तरीके का मिल जाता है। सारी बात करते हैं डिटेल में। और तो जैसा मैंने आपको बताया था ये CNG वेरिएंट है। तो आपको यहाँ पे एक स्विच मिल जाता है जिससे आप फ्यूल को CNG या पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो आपको अभी दिख रहा है CNG लिखा हुआ। तो ये कार अभी CNG पे है। जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे देखिए MID में पेट्रोल लिखा हुआ आ गया, तो मतलब अब कार पेट्रोल पे चलेगी। और वापस से इस बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए कार CNG पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप CNG टू पेट्रोल चेंज कर सकते हैं। चलिए तो मैंने आपको दिखा दिया कि वॉक अराउंड नहीं था, जैसे मैंने कहा ये वॉक अराउंड नहीं था, एक लुक था बस। वॉक अराउंड की वीडियो हम कभी डिटेल में लेके आएंगे। तो आपने देखा कि बाहर से कैसी दिखती है, अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कस्टमर से। तो आपको चलिए कस्टमर से मिलाते हैं। सो वेलकम किशोर सर, नमस्कार इंडिया में आपका स्वागत है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे वही करना चाहूँगा कि ये गाड़ी आपने कब ली थी और आप कितना गाड़ी को चला चुके हैं? ये सर जी, ये गाड़ी मैंने 2021 जनवरी में परचेज की थी। ओके, तो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। जी हाँ, 2 साल कंप्लीट हो गए जनवरी में जी। तो ये कार मैंने अब तक 31,000 किलोमीटर ये हुआ है रनिंग इसका। मतलब 2 साल हो चुका है, 31,000 आप चला भी चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप चला चुके हैं। एक मतलब नॉर्मल यूज़र एक साल में 10,000 12,000 मुश्किल से चलाता है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि आपने CNG वेरिएंट लिया है और आप इतना कुछ चला भी चुके हैं 31,000 किलोमीटर, तो मतलब CNG वेरिएंट लेने का आपका फैसला मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रहा है। जी हाँ। तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट थी ऐसा कि आपको मतलब आपके ज़्यादा चलना होता है, आपको CNG ही चाहिए, या मतलब किस वजह से आपने CNG वेरिएंट चूज़ किया? एक्चुअली रनिंग है मेरा ज़्यादा। Okay. कभी कभी गांव को जाना पड़ता है तो मिनिमम मेरा 1000 किलोमीटर हो जाता है। ओके। तो इसलिए मैं जब शोरूम में गया था तो मेरे इसमें ये नहीं था कि बाबा सिर्फ पहले गाड़ी लेने का ये था जी। लेकिन जब बाद में वहाँ पे देखा कि CNG में आए, CNG का क्या है आजकल पेट्रोल के जैसे हाँ प्राइसेस जो हाइक हो रहे हैं, उसकी वजह से CNG तब रेट कम था, अभी थोड़ा बढ़ चुका है। तब तो 55-56 ही था। हाँ। तो तब मैंने ये CNG परचेज किया था और उसका अच्छा ये भी मिला है मुझे, माइलेज। जी हाँ। आपको माइलेज कितना मिल जाता है फिर? मतलब आप बता ही रहे तो बता दीजिए। माइलेज हाईवे अगर मैं चला रहा हूँ तो मेरे को 32 तक उसका माइलेज मिल जाता है। ओके। हाईवे पे। अच्छा। अगर लोकल में चलाता हूँ ट्रैफिक में तो 30 तक आ जाता है। काफ़ी अच्छा है। मतलब मारुति भी मेरे ख्याल से 32 ही क्लेम करती है, तो वो आपको मिल रहा है एक्चुअल में। यस सर। तो काफ़ी अच्छा है। और पेट्रोल में कितना मिल जाता है आपको माइलेज? पेट्रोल में 20।
पेट्रोल में भी 20 मिल जाता है। यस सर। तो मतलब माइलेज की बात करें तो माइलेज जैसे मारुति का चलता है कितना देती है, हम्म। तो वो मिल रहा है मिल रहा है एक्चुअल में, सर, तो वो यस। अच्छी बात है। जी हाँ। तो किशोर सर, आप बताना चाहेंगे जब आपने ये 2 साल पहले कार ली थी जनवरी 2021 में, तो आपको कितने में पड़ी थी ये? तब इसका प्राइस 6 लाख था, प्लस एक्सेसरीज 6.5 तक गया था मुझे। अच्छा, तो जी सीएनजी हाँ। वेरिएंट आपको 6 लाख में पड़ गया था जी हाँ, ऑन रोड। ऑन रोड मेरे ख्याल से अभी ये इतना प्राइस नहीं होगा। मिनिमम 7.5 हो गया है अभी। जी, तो मैं आप सबके लिए वो प्राइस नीचे डिटेल में डाल दूंगा, मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन मैं पता करके वो प्राइस आपके लिए नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन वो प्राइस काफ़ी बढ़ चुका होगा, जहाँ तक सर भी कह रहे हैं कि 7.5 वगैरह कुछ हो चुका होगा। सर, और आप बताइए कि आपको मतलब ड्राइविंग में कैसा कंफर्ट मिलता है? मतलब वैगनार जैसा हम कहते हैं स्पेस के लिए जानी जाती है, जी हाँ। लेकिन ड्राइविंग कैसा कंफर्ट होता है यहाँ पे वैगनार में? ड्राइविंग वैसे देखा जाए तो एकदम कंफर्ट है सर। एक्चुअली आपको जो चाहिए गाड़ी में हाइट, आप देख सकते हैं ये जो हाइट है बराबर गाड़ी है। में बैठने के बाद भी जो हाइट है वो बहुत अच्छी है। बाद में आपने को बैठने के लिए, उतरने के लिए जो ये रहता है स्पेस, हाँ, बैक साइड का स्पेस, ऊपर का हाइट, और जो चलाने में जो कंफर्ट है वो हाँ। बाकी की गाड़ी में नहीं है जितना वैगनआर में आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको विंडो एरिया काफ़ी बड़ा होता है वैगनार में, तो हाइट के अकॉर्डिंगली आपको स्पेस तो ज़्यादा मिलता ही है, आपको ज़्यादा हेड स्पेस मिलता है, आपको ज़्यादा लेग रूम वगैरह भी मिल जाता है, क्योंकि वो स्पेस उस तरीके से मेंटेन किया जाता है। और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि विंडो एरिया इतने बड़े हैं कि विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है चारों तरफ की। तो एक क्लस्टरफोबिक जो हम कहते हैं ना कि घुटन महसूस हो रही है, किसी किसी कार में वो महसूस होता है, वो वैगनार में मेरे ख्याल से बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। जी हाँ। आपने कभी लॉन्ग ट्रिप करी है? मतलब आपको जी हाँ, लॉन्ग ट्रिप मेरा मैक्सिमम 500 किलोमीटर वन टाइम, जी हाँ। तो उसमें मतलब कैसा रहा है आपको, कितना तो कंफर्ट एकदम मिला? कंफर्ट। जब मैंने पहली बार, जब मेरे पास नया नया लाइसेंस आया था, तो पहले गाड़ी ली। अब जी। उसके बाद जब ये लाइसेंस निकाला, फर्स्ट टाइम मैं 500 किलोमीटर गया था, तब मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैंने 500 किलोमीटर चलाया फर्स्ट टाइम चलाने के बाद भी। फर्स्ट टाइम चलाने के बाद भी 500 किलोमीटर के बाद हाँ। काफी कंफर्टेबल हाँ, है। जी हाँ। तो उसमें आपकी कोई फैमिली भी तकलीफ थी नहीं। साथ जी में? हाँ, फैमिली के साथ मैंने ये किया था। ओके, तो बैक तो सीट पे भी एकदम कंफर्ट मतलब comfort, कैसा था? एकदम फ्री। बैक सीट पे 4 आदमी भी अगर बैठते तो एकदम ऐसा फ्रीली बैठ जाते, जो कि बाकी के कार में नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते। हाँ, और ऊपर से वो जो स्पेस है बैक सीट का, जी। वो एकदम कंफर्टेबल है। सर, जैसा ये सीएनजी वेरिएंट है, तो इसमें बूट स्पेस तो कम हो गया होगा, आप फिर अपना लगेज कैसे लेके जाते हैं? नहीं, वैगनआर में आपको अगर सीएनजी का सिलेंडर भी है तो भी आपको बूट स्पेस मिल जाता है। आपको कम से कम 2-3 बैग आराम से बैठ जाते हैं, जो कि हाइट है ना बैक साइड में, जी, तो उसमें वो लगेज भी बैठ जाता है। बिल्कुल सही हाँ, बात है। बहुत से लोगों का कहना ये रहता है कि सिलेंडर बैठता है तो फिर पीछे स्पेस नहीं मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। वैगनआर में मिल जाता है स्पेस, सिलेंडर के ऊपर भी आप ये कर सकते हैं। सही बात है। तो ये मैंने इसलिए ही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जी। K10 वगैरह में आप देखेंगे तो उसमें सिलेंडर जब बैठता है तो आपका बिल्कुल स्पेस नहीं रहता, लेकिन जब वैगनार की बात करते हैं तो वैगनार में सीएनजी के सिलेंडर के बाद भी इतना स्पेस बचता है, जैसे सर ने कहा 2 बड़े बैग आराम से बैठ जाते हैं। तो सर, वैसे तो मारुति की आपकी कार है वैगनार, जी लेकिन हाँ। फिर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपका परचेज का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब मारुति का, और उसके बाद भी 2 साल के बाद भी आपका कैसा मारुति के साथ, इस कार के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर, मारुति के साथ मेरा एक्सपीरियंस एकदम अच्छा रहा है, जी। क्योंकि जिस वजह से मैंने परचेज की थी, माइलेज और सेकंड थिंग जो कंफर्ट, और फैमिली के लिए, वैसे तो वैगनआर फैमिली के लिए जानी जाती है जी। कि फैमिली के लिए एकदम बेस्ट कार वैगनआर है सर। बिल्कुल। और उसमें भी आपको एवरेज मिल रहा है, आपको लॉन्ग रूट में जाना है, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा बैठने में। इसमें बैक साइड में जो बाकी के कार में ये रहता है, आपको बैठने में जी। थोड़ा पीछे की सीट में थोड़ा डाउन रहता है, तो ऐसा नहीं है। वैगनआर में आप एकदम कंफर्टेबल रहते, माइलेज भी अच्छा है। 2 साल तक मैं चला चुका हूँ तो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, एकदम बेस्ट क्लास। ओके। और मारुति से आपको कोई शिकायत है, या मारुति में जैसे आप सर्विस के लिए वगैरह जाते हैं जी तो वहाँ पे भी कोई परेशानी होती जी है? नहीं, सर्विस के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अगर सर्विस भी करता हूँ तो कंपेयर टू अदर कार्स मेरा 5000 to 6000 में पूरा सर्विसिंग हो जाता है। अच्छा, जी हाँ। तो वो खैर मारुति की जानी ही जाती है अपनी Yes. सर्विस वगैरह के लिए, अपने नेटवर्क के लिए, तो आपको वो चीज़ मिल रही है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी तो मतलब हमने देखा कि कार में स्पेस काफ़ी अच्छा है, कार में कंफर्टेबल भी, आपने बताया कि आप लॉन्ग ट्रिप पे भी काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। आपको कुछ ऐसा लगता है कि कार में कुछ कमी है? मतलब आपको लगता हो कि अगर मुझे ये भी मिल जाता तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी और ज़्यादा चीज़ अच्छी हो जाती?
नहीं सर, जैसे कि मैंने परचेज किया है जिस वैल्यू पे, जी। तो उसमें सब आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो जी। कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे तो बेसिक मॉडल में फ्रंट विंडो ही आते हैं रिमोट से, जी। लेकिन मैंने एक्सेसरीज में सेंट्रल लॉकिंग और 4 विंडो ये कर लिए रिमोट पे। अच्छा जी अच्छा, हाँ। ओके। तो आपने क्या क्या और एक्सेसरीज second मतलब ली थी? एक्सेसरीज में मैंने लिया है कि पावर विंडो 4, जी। सेंट्रल लॉक, ओके। प्लस फॉग लैम्प वगैरह ये जो ऐड हुआ है वो अच्छा। प्लस और ये 50.5 सारे तक है। स्पॉइलर भी जो कार जी के हाँ, पीछे स्पॉइलर, जो स्पॉइलर एक अच्छा लुक दिखता है इसमें। यस बिल्कुल सर। बराबर है। तो ये सब कुछ आपने कंपनी से ही फिटेड कराया है? या कंपनी से फिटेड किया है सर। तो यही आपको 50,000 में पड़ा है जो आप शुरू जी में हाँ बता रहे हाँ, हैं। ओके, पूरा एक्सेसरीज के साथ 6.5 गया है मेरा। तो काफ़ी अच्छी डील है, आप भी वो देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से इन चीज़ों को कराने के बाद कार कंप्लीट लगती है। जी हाँ। तो कोई कमी ऐसी महसूस नहीं होती है। वैसे भी न्यू नॉर्म्स आने के बाद आपको डुअल एयरबैग, ABS, EBD वगैरह तो सब वेरिएंट में मिलता ही है। और ये जब हम सेंट्रल लॉकिंग वगैरह करा लेते हैं तो जो जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो सब कुछ हमें मिल जाता है। जी हाँ सर। फिर अगर हम कंक्लूजन की तरफ चलें और आपसे पूछें आपको वैगनार कैसी लगती है, आप अगर रेट करना चाहें आउट ऑफ 10 तो आप कितना रेट करेंगे और क्यों? रेट के हिसाब से मैं तो इसको रेट करूंगा 9.5 तक। 9.5 तक? जी तो हाँ, मतलब कि अच्छा, काफ़ी अच्छा ओवरऑल है। या जी ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम सही है, ओके। जी। और 0.5 आपने किस लिए काट लिए हैं वो? अभी सिर्फ मेरा जो ये इसमें की थोड़ा स्क्रीन वगैरह वो बेसिक इसमें मॉडल में नहीं है करते वो लोग। अच्छा, हाँ, ओके। बाकी 100% ओके, बाकी आपका एवरेज वगैरह सब। तो सर पूरे सेटिस्फाइड है? Yes, जो sir. उन्होंने 0.5 भी काटा है वो सिर्फ इसलिए काटा है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह। जी हाँ। लेकिन इसमें जो उन्हें मिल रहा है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो उन्हें मिल रही है। लाइक स्पेस, अच्छा माइलेज, अच्छा कंफर्ट, वो सब कुछ सब सर को मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने 9.5 रेट किया है। सो थैंक यू किशोर सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और इतना डिटेल में शेयर करने के लिए, जिससे हमारे व्यूअर्स को थोड़ी हेल्प मिल पाए। और वो भी अगर वैगनार देख रहे हैं और या फिर ऐसी ही कोई गाड़ी देख रहे हैं जो इस सेगमेंट में आती है, तो उन्हें थोड़ी हेल्प मिल पाए कि वो किस गाड़ी को लें, किस गाड़ी को ना लें और किस वेरिएंट को भी लें, क्योंकि वेरिएंट बहुत ज़रूरी होता है। आप जब किसी कार को परचेज कर रहे होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए आपका सबसे पहले बजट कितना है। आप बजट के अकॉर्डिंगली कार को सेलेक्ट करिए, उनके वेरिएंट को शॉर्ट लिस्ट करिए और उसके बाद देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली किस कार में आपको क्या मिल रहा है और उस बेसिस पे आप कार को शॉर्ट लिस्ट करिए और परचेज करिए। तो वही सारी चीज़ें मेरे ख्याल से किशोर सर ने करी हैं, तभी उन्हें ये कार मिली है जिससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, पूरी तरीके से हैप्पी हैं और इसलिए वो 9.5 उसे रेट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू अगेन किशोर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स। चलिए दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको ये किशोर सर का एक्सपीरियंस काफ़ी पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलता रहेगा ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पे लगातार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।